So hello and welcome to our channel Environmental Science World. A new unit Environmental Biology is our focus now, and the topic to be covered is toxicology and microbiology. बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन हमारा, हमेशा की तरह कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर बहुत ही जाने माने टॉपिक हैं: बायोएसे, थ्रेशोल्ड, लिमिट वैल्यू, टीएलवी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड थेरेप्टिक इंडेक्स। तो इन पर बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, बट बिफोर दैट यू कुड बी फाइंडिंग our telegram channels and instagram channels direct link in our description. just video के नीचे आपको ये सब मिल जाएगा। so starting with the word bioassay, bioassay को हम तोड़ देते हैं bio plus assay, ASSAY. so what do you mean by assay? so it is a simple procedure which is used in laboratory, mining, pharmacology, environmental biology and different aspects. for what, क्या करते क्या हैं इससे? for qualitative and quantitative measurements of any targeted entity। मतलब किसी एक चीज पर जिसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, अगर उसके बारे में हम कुछ पता लगाते हैं थ्रू सिंपल प्रोसीजर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऐसे। दिस इज ऐसे। सो ये जो हम पाइपेटिंग करते हैं या ये जो हम माइक्रोबायोलॉजी में प्लेटिंग करते हैं, उसके बाद डिटेक्शन करते हैं, दे ऑल द मेथड्स आर नोन एज ऐसे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। द एग्जाम्पल इज ऑफ टी। मुझे लगता है चाय के बारे में हम सब जानते होंगे। सो द टी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, जो इंडियन टी है वो बनती है मिल्क, दूध, सम वाटर, टी लीव्स एंड शुगर। इसके अलावा अगर आप अदरक या इलायची या और कुछ डालना चाहते हैं तो मैं उसे काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो कंसिडरिंग कि मान लीजिए हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द एक्सपोजर और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टी ऑन इंडियन सिटीजन। मान लीजिए हम पता लगाना चाहते हैं, और उसमें भी हम पता लगाना चाहते हैं दैट द टी लीव्स आर टॉक्सिक। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या टी लीव्स टॉक्सिक हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी चाय में द क्वांटिटी ऑफ टी, इस पूरी के पूरे चाय में, टी में हमने एक टारगेटेड एंटिटी ली, दैट इज टी लीव्स। अब हम एक सिंपल प्रोसीजर लेंगे। अ प्रोसीजर वुड बी अप्लाइड, अ प्रोटोकॉल वुड बी अप्लाइड टू डिटेक्ट दैट इफ द टी लीव्स में कॉज टॉक्सिसिटी और नॉट। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दिया। तो वो जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा ऐसे, और अगर इंसानों पर वो चेक होगा तो वो कहलाएगा बायो ऐसे। So since bio means living entity, living objects, when a procedure is applied on living objects, humans, animals, और उस पर अगर हम मान लीजिए उसी चाय पत्ती को, the tea leaves are to be checked upon the toxicity on humans, क्या ह्यूमन में, इंसानों में टॉक्सिसिटी वो करता है, then the procedure is to be known as bioassay। सिंपल सी बात है, एक प्रोसीजर को अप्लाई करना है इंसानों पर, एक ड्रग को, एक केमिकल को, एक एंटिटी को चेक करना है, तो वो कहलाएगा बायो ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो डायरेक्ट लिविंग एनिमल्स पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रैट्स, हमेशा से चूहों पर हम क्या करते हैं, द मैमल्स, द फेवरेट मैमल इज मंकी एंड द अनदर फेवरेट मैमल इज रैबिट। तो इन दोनों पर ही हम हमेशा टेस्टिंग करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, द आइसोलेटेड टिश्यूज, हमने इस एनिमल का टिश्यू निकाल लिया, इसे हम कहते हैं इन विट्रो, और उस पर फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो टॉक्सिक हैं, इफ दे आर लीथल, इफ दे आर टॉक्सिक और दे आर इफेक्टिव। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार मैच द कॉलम में आता है एलिसा। इसका फुल फॉर्म पहले तो देख लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एसे इज द प्रोसीजर, दिस इज द फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, द एसे यूजेस अ सॉलिड फेज टाइप ऑफ एंजाइम। एक्चुअली दे यूज अ एंजाइम विच इज इम्यूनो एसे। इम्यूनिटी आप जानते हैं, इम्यूनिटी से बना है। टू डिटेक्ट अ लीगेंड, एक प्रोटीन को ये डिटेक्ट करता है। तो इस प्रोसीजर पे हम नहीं जा रहे हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट दिस प्रोसीजर इज यूज्ड इन HIV test. So if an ELISA test is positive, अगर आपका ELISA test positive आता है, then the Western blot test is to be administered, और अगर वो भी positive आता है then you are positive of HIV AIDS। और अगर आपका ELISA ही negative आ जाए, आप कह सकते हैं this is a pre-confined और a preliminary test। तो ये पहले किए जाने वाला टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ELISA से
कंफर्म हो जाएगा, यू वुड बी कंफर्मिंग दैट समवन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, HIV पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दिस इज अ प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसके बाद हम दूसरा टेस्ट करते हैं। तो अगर देखिए एलिसा इज नेगेटिव, यू आफ्टर अ गैप वुड अगेन बी accompanying दिस एलिसा टेस्ट। तो दोबारा से आपको ये टेस्ट करवाना पड़ जाएगा, और अगर ये कंफर्म आता है फिर वेस्टर्न ब्लॉट या कंफर्मेटरी टेस्ट आर टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज थेरेप्टिक इंडेक्स। थेरेपी से बना है थेरेप्टिक इंडेक्स। So the therapeutic index is also known as therapeutic ratio. So it is a quantitative measurement of the relative safety of a drug. तो ड्रग कितना सेफ है इसे बताने के लिए उसका इंडेक्स जो है हम निकालते हैं। So this ratio compares the blood concentration, वो ब्लड का कंसंट्रेशन जहां पर ड्रग टॉक्सिक बन जाए, ड्रग बिकम्स टॉक्सिक, एंड द कंसंट्रेशन एट विच इज इफेक्टिव। सो लार्जर द थेरेप्टिक इंडेक्स, जितना ज्यादा होगा थेरेप्टिक इंडेक्स, ड्रग उतना सेफ होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। द फॉर्मूला फॉर एनिमल इज LD लीथल डोज 50 अपॉन इफेक्टिव डोज 50। इन ह्यूमंस द फॉर्मूला इज TD 50 अपॉन ED 50। तो फॉर्मूला पे हम नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसे समझेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है। दिस इज एग्जाम्पल। सो दिस इज द वाटर लेवल ऑफ अ सिटी। एक शहर का ये वाटर लेवल है। इफ द वाटर लेवल इज 86, ये देखिए अगर वाटर लेवल 86 होता है देन इट वुड इजिली बी accompanying द नीड और द नीड ऑफ द वाटर सप्लाई ऑफ द सिटी। यानी अगर 86 है वाटर लेवल तो शहर को पानी आराम से मिलेगा, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा और सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बट इफ द वाटर लेवल गोज टू 88, अब पानी का लेवल 88 चला जाता है, देन इट वुड कॉज फ्लड इन द सिटी। तो ये शहर में बाढ़ ला देगा। तो ये एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा मार्जिन है यहाँ पर। कितना छोटा मार्जिन है? 86 पर तो पानी पीने भर का है, ठीक है चीजें, लेकिन 88 सिर्फ 2 लेवल के अंतर पर वहां पर बाढ़ आ जाती है। थिंग्स बिकम्स डिजास्ट्रस। सो यही मैं बताना चाहता हूं आपको। मान लीजिए कि एक ड्रग है एंड द ड्रग इज इफेक्टिव एट द ब्लड कंसंट्रेशन 86। हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, समझिए 86 लेवल पर ये इफेक्टिव है ड्रग, लेकिन 88 जैसे ही आपका ब्लड का कंसंट्रेशन होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे मार्जिन है, ओनली 2। तो थेरेप्टिक इंडेक्स क्या हो गया? लो हो गया। ये मार्जिन जो है ये लो हो गया, और इस मार्जिन को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो सिंस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी लो, क्योंकि ये बहुत ही कम है, थेरेप्टिक इंडेक्स इसी को कहते हैं। अगर ये ज्यादा होगा, क्या फायदा होगा उससे? मान लीजिए ये बहुत ही ज्यादा है, मान लेते हैं दैट 86 is the effectiveness value and 101 is the toxicity value। तो मान लीजिए कभी वैल्यू बढ़ के 90 चली गई, 95 चली गई, तो भी वो टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट नहीं करेगा। so this was therapeutic index। now comes the threshold limit value, TLV। so this is within the context of a workplace safety, मतलब जो रोज काम करते हैं वर्कर्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिफिक केमिकल का एक्सपोजर देंगे थ्रू एयरबॉर्न, हवा से, और स्किन एक्सपोजर। तो एक एडल्ट कितने आवर्स तक, यानी अपनी पूरी जिंदगी में या जितने देर वहाँ पे काम करता है, कब तक वो चीज़ उसके लिए टॉक्सिक नहीं है। द केमिकल और द ड्रग इज नॉट टॉक्सिक और इट इज़ नॉट लीथल अप टू विच लिमिट, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ज़्यादातर दी जाती है टाइम वेट एवरेज से, TWA। तो ये 7 से 8 घंटे जहाँ पे आप काम करते हैं, और इट इज़ 40 आवर्स इन अ वीक। ये ऐसे दी जाती है कि 7 से 8 घंटे हमने आपको बेंजीन दिया, वो कैसा है, कितना इफेक्टिव है, कितना लीथल है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो बेंजीन लेते हैं। बेंजीन आप सबको पता होगा, दिस इज द बेंजीन रिंग, ये सबने देखी होगी। सो द वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट्स ये दी हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, OSHA, NIOSHA, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ACGIH। तो देखिए इन्होंने अलग अलग वैल्यू दी है। Like the American Institute gives 0.5 ppm for 8 hours। ठीक है, तो 8 घंटे के लिए 0.5 ppm से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द लिमिट। इससे ज़्यादा होने पर क्या होगा? थिंग्स वुड बी बिकमिंग डेंजरस एंड इट वुड बी कॉजिंग lethality। तो वो दिक्कत करने लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो। ऐसे और भी वीडियो हम लाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और अपने टॉपिक्स कमेंट में ज़रूर बताइए।